अंधविश्वास। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी थी। जब कभी भी उस आदमी की पत्नी से दूध फैल जाता तो घबरा जाता और तुरंत मंदिर में जाकर पाठ करने लगता। कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज़ टूट जाए तो वह आग बबूला हो जाता। उसके इस व्यवहार के चलते पति पत्नी में दूरियां बनती गई। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पत्नी कहती कि अगर मैंने सफाई की और गलती से कोई कांच की चीज़ मुझसे टूट गई तो आप डांटोगे ही, इसलिए मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। और आदमी बोलता, जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियाँ कभी नहीं आती। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच खूब बहस होती। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पत्नी के पुलिस को फ़ोन करने के कहने पर वह बोला, रुको, जब कभी भी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो आधे या 1 घंटे बाद ही कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी पत्नी रोज़ यही सोचती कि कब उसके आदमी का अंधविश्वास छूटेगा, पर कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ यूं कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर के पीछे स्थित नारियल के झुरमुट से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। इससे वह बहुत डर जाता। उसकी पत्नी कहती कि चलो देख के आते हैं कि आखिर क्या है वहाँ पर वह उसे डांट कर घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। एक दिन वह एक तांत्रिक को अपने घर पर ले आया। तांत्रिक ने घर से आते ही कहा, इस घर पे और इसके आसपास की काली शक्तियों का बसेरा है। वह आदमी डर गया। उसने बोला, बाबा अब क्या करें? बाबा ने कहा, एक हवन करना पड़ेगा और उसमें 21,000 रुपये खर्चा आएगा। उसकी पत्नी ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। हवन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के पास से राजू निकला तो उस नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ता और उसे बाजार में बेचता था। वह बहुत परेशान दिख रहा था, तो उस आदमी ने उससे कारण पूछा। राजू बोला, मेरा मोबाइल नारियल के पेड़ के पास कहीं गिर गया था, मिल नहीं रहा। वह आदमी बोला, राजू वहाँ मत जाया कर, वहाँ काली शक्तियों का राज है। वहाँ रोज एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। यह सुनकर राजू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, साहब आप कितने पागल हो, वह आवाज़ तो मेरे मोबाइल से आती है। मैंने अपने मोबाइल में बच्चे के रोने की आवाज़ सेट की है। आसपास खड़े लोग भी उस आदमी पर हंसने लगे और उस आदमी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।